बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अभी पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद बिलाल। बात करते हैं जी इकरारुल हसन और हक खतीब जो कि बिलावड़ा शरीफ के गद्दी नशीन हैं, इनके दरमियान में असल जो लड़ाई है, असल जो कहानी है, एक्चुअल में बैकेंड पे रीज़न क्या है, मसला क्या है कि इकरार साहब इस वक्त हक खतीब के पीछे पड़ गए हैं। और जिस तरह से आपको याद होगा एक दो दिन से उनकी लड़ाई चल रही है और जिस तरह से इकरार साहब जो है वो यके बाद दीगरे उनके ख़िलाफ़ वीडियोस डाल रहे हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इकरार साहब ने ये ऐलान जंग कर दिया है हक खतीब के ख़िलाफ़ कि मैं अब हक खतीब की जितने भी शोबदेबाजियाँ हैं, जितने भी उनके ट्रिक्स हैं, जिनको नाम नहाद वो करामात बोलते हैं, उन सारी को मैं एक एक करके जो है वो अयां करने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ। और आम आवाम तक हक खतीब के इन ढोंगे जो मसाइल हैं, जो करतब हैं, उन सब को आम आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं। ये असल में वजह क्या है, ये सारी सिचुएशन क्या है, क्यों इकरार साहब हक खतीब के पीछे पड़ गए, ये सारी बात मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें। दोस्तों बात करते हैं जी इकरारुल हसन और हक खतीब साहब जो है वो इस वक्त आमने सामने हैं। और आपको याद होगा 2-3 दिन पहले इकरारुल हसन जो है वो जिस तरह से उन्होंने एक वीडियो बनाई और हक खतीब को अयां करने की, हक खतीब को मंजर आम पर उन्होंने वो लाए और उन्होंने कहा, उन्होंने ऐलान जंग किया, उन्होंने उनके जो ट्रिक्स हैं और ख़ास तौर पर जो हक खतीब का एक मशहूर मारूफ ट्रिक है जिस तरह से वो मुँह से सुइयाँ निकालते हैं, कील निकालते हैं, गोलियाँ निकालते हैं। और इस चीज़ को लेके इकरार साहब ने क्या किया, मुकम्मल वही गेटअप किया। हक खतीब जिस तरह से अपने सर पर वो पोशाक क्या बोलते हैं उसको यार, पोशाक से लेते हैं, वो कैप से लेते हैं और हक के हाथ में तस्बीह और हाथ टोपी सर पे होती है, तो वो सारा गेटअप जो है वो इकरार साहब ने हक खतीब का किया। और अपने एक टीम के मेंबर को उन्होंने जो है वो हायर किया और सारे वही करतब जिस तरह से वो मुंह से सुइयाँ निकालते हैं, गोलियां निकालते हैं, वो करके दिखाया। और हक खतीब को सरेआम खुला ये चैलेंज किया कि अगर हक खतीब चाहें तो मुझे अपने आस्ताना आलिया पर बुलाएं और मैं ये सारे जो ट्रिक्स हैं एक एक करके हक खतीब के ये बेनकाब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जो है वो इकरार साहब जो है वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि मुझे कब हक खतीब जो है वो अपने वहाँ पे आस्ताना आलिया पर बुलाएं और मैं उनकी ये सारे जो ट्रिक्स हैं आम आवाम के सामने, जो उनके मुरीदेन हैं, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान के सामने इन सब को ऑन कैमरा ये सब को दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये करामात नहीं है बल्कि ये नाम नहाद शोबदाबाजी ट्रिक्स हैं जो कि हक खतीब आम आवाम की जेबों से पैसे लूटने में मसरूफ़ हैं और आवाम को ये कहा जाता है कि ये मेरी करामात हैं। तो खैर ये इकरार साहब जो है वो बेसिकली चाह रहे हैं, उनका जो मिशन है, जो उनकी वीडियो में उन्होंने ये कहा भी और उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी कोई हक खतीब के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल अदावत नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि औलिया कराम जो हैं, जो बुज़ुर्गान दीन हैं, जो हमारे दरबार हैं, बड़े बड़े जो आलिम दीन गुज़रे हैं, उनकी जो करामात हैं, उनकी जो साख है उसको मैं बचाना चाहता हूँ। और मैं इस वजह से हक खतीब की इन जो ट्रिक्स हैं, इनको नाम नहाद जो करामात हैं, अकॉर्डिंग टू हक खतीब, इनको मैं आवाम के सामने दिखाना चाहता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ आवाम को जो कि हक खतीब के हाथों लूट रहे हैं। और हक खतीब जिस तरह से इतना प्रोटोकॉल आवाम से लेते हैं और जिस तरह से वो इतने अमीर हैं और जिस तरह से वो ज़र्क बर्क लिबास पहनते हैं और जिस तरह से वो महंगी तरीन गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और आम आवाम की जेबों से पैसे निकाल के वो एक अयाशों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बादशाहों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये मैं आम आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये कोई करामात नहीं बल्कि ये ट्रिक्स हैं। तो देखो जी बेसिकली जो एक्चुअल में कहानी है, जो स्टोरी है,
वो ये थी जो मैंने आपको बता दी है कि इकरार साहब ये चाहते हैं कि मैं आम आवाम तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि ये करामात नहीं है बल्कि ये ट्रिक्स हैं जो कि मैं भी कर सकता हूं, और अगर हक खतीब इस चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे, मुझे अपने आस्ताना आलिया पर नहीं बुलाएंगे, तो देन मैं एक एक करके ये सारी ट्रिक्स जो हक खतीब अपने मुरीदीन पर अप्लाई करते हैं, जो कि उनके हायर किए होते हैं, जो प्लांटेड लोग होते हैं, वो सारे ट्रिक्स में अपने ऑफिशियल चैनल पर हर हफ्ते एक ट्रिक उनका जो है वो अपनी वीडियोस के ज़रिए आम आवाम तक पहुंचाऊंगा। बल्कि ये इकरारुल हसन साहब ने ये कहा कि मैं इस हवाले से लिबर्टी चौक लाहौर में एक सरेआम की टीम के साथ मिल के एक प्रोग्राम भी जो है वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें आम आवाम से मैंने राय ली, आम आवाम को बुलाया और आम आवाम ने भी इसके ख़िलाफ़ यानी हक खतीब के ख़िलाफ़ ये कहा कि हक खतीब जो भी मामलात हैं, जो भी उनकी नाम नहाद करामात हैं, जो ट्रिक्स हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सब फेक हैं, वो ड्रामाबाजी है और आम आवाम की पैसे लूटने का एक ट्रिक है। और सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वो मकबूलियत है, और मकबूलियत से भी सबसे बढ़कर एक चीज़ है, वो है पैसा कमाना। तो ये एक्चुअल में कहानी है जो कि मैं भी इससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल राय है, वो ये है कि इकरार साहब को ये चाहिए था कि जो उनके मुरीदैन हैं, जो कि प्लांटेड मुरीद होते हैं या प्लांटेड लोग होते हैं जिनके ऊपर वो ट्रिक्स अप्लाई किए जाते हैं, खा वो मरीज़ हों प्लांटेड या वो क्या नाम जिनके मुँह से वो सुइयाँ निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं, उनसे मेरे ख़्याल से इकरार साहब को चाहिए था कि वो पर्सनली मिलते, जिस तरह से वो पहले प्रोग्राम्स जो है वो शो करते हैं सारे, और उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों को सामने लेके आते हैं स्क्रीन पे, और मेरे ख़्याल से ऐसा करना चाहिए था इकरार साहब को। और देन उन्हीं लोगों को लेके इकरार साहब को चाहिए था कि वो हक खतीब के पास ले जाते, और देन मेरे ख़्याल से ये बेहतर था। बाकी खैर इकरार साहब जो है वो सीनियर एंकर हैं, वो बेहतर समझते हैं, जो उनका अपना एक तरीक़ाकार था। बाकी इस हवाले से जो भी आप सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय के ज़रूर दीजिए, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एमबी पाकिस्तान को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं जल्दी प्रोग्राम में किसी और के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।